नमस्कार, आवाज न्यूज की महा डिबेट में मैं मेघा जुड़ चुकी आपके साथ में। कावड़ का रास्ता नाम का वास्ता, मैं एक बार फिर दोहरा रही हूँ, कावड़ का रास्ता नाम का वास्ता। आखिर सावन के आस्था के सम्मान में राजस्थान में क्यों मच रहा घमासान? जैसे कि आप जानते हैं, मेरा पहला सवाल मेरे सहयोगी पवन कुमार भार्गव से है, जो सनातन धर्म की रक्षा के लिए बालमुकुंदाचार्य ने जो आवाज उठाई है, वो निर्णय कहाँ तक सही है, कहाँ तक गलत है, इस पर आपकी क्या राय है? बिल्कुल मेघा मैडम, आपकी बातों से बिल्कुल सहमत हूं मैं। हवा महल के विधायक स्वामी बालमुकुंदाचार्य ने एक बार फिर इस बातों को लेकर सुप्रीम में आ गए हैं, क्योंकि ये सनातन धर्म की रक्षा के लिए ये बातें सही भी हैं। जो उन्होंने मुद्दे उठाए ये मुद्दे सही भी हैं, क्योंकि आपको बता दो कि आज भी राजस्थान के अंदर ऐसे क्षेत्र हैं जिन क्षेत्रों के अंदर इस प्रकार की जब दुर्घटनाएं होती है, और इससे पहले भी आपने देखा होगा कि राजस्थान के कुछ क्षेत्रों के अंदर सावन के महीनों में जब कांवड़ यात्राएं निकाली जाती थी तो इन कांवड़ यात्राओं पे पत्थर बरसाए जाते थे। मैं राजस्थान का सम्मान करता हूं, राजस्थान की गंगा जमुना तहजीब का सम्मान करता हूं, लेकिन उन लोगों का मैं बिल्कुल भी सम्मान नहीं करता जिन लोगों ने आज भी हमारे धर्म को लेकर उंगली उठाते हैं। सनातन धर्म की रक्षा के लिए आज भी हम पैदा हुए हैं, आज भी इस धर्म की रक्षा करते हैं। हमारे विधायक के द्वारा जो सवाल उठाया गया है, स्वामी बालमुकुंदाचार्य के द्वारा जो सवाल उठाया गया है, ये सवाल बिल्कुल सही है, मेरी नज़र में सही है। वो इसलिए सही है क्योंकि मैं एक सनातनी हूँ, एक धर्म का रक्षक हूँ, और एक धर्म का रक्षक कभी भी भक्षक नहीं बन सकता। ठीक है, मेरा अगला सवाल आशीष शर्मा आपसे है। जैसे कि आप जानते हैं, सावन का संबंध शिव से माना जाता है। इस दिन भगवान शंकर धरती पर आकर अपना अवतार लिया था और अपने ससुराल में जाकर उनका जलाभिषेक से स्वागत किया गया था। इस संबंध में सावन का त्योहार मनाया जाता है। अब मेरा सवाल ये है कि इस सावन के सोमवार के अंदर अगर आप किसी जीव को कटते हुए देखते हैं तो उस पर आपकी क्या राय है? आपको एक बात कहना चाहता हूँ संस्कृत के श्लोक के साथ में कि श्री आपदाम भर्तारम दातारम सर्व संपदाम लोकाभिरामम श्री रामम भूयो भूयो नमाम्यम। एक छोटी सी बात है, जहाँ पर आज सावन के महीने के अंदर जब हम लोग भगवान से ये चीज़ कहते हैं कि आप हमारे को सारी आपदाओं विपत्तियों से निकालो। अगर आपने शिव जी का जो उनका परिवार एक दरबार देखा होगा, उसके अंदर नंदी गायें भी होती है, नंदी बैल भी होती है, ठीक है। हम जगह जगह देखते हैं जानवर कट रहे हैं। ये जो सृष्टि के रचयिता हैं, जिन्होंने इन सबको बनाया है, आज वही चीज़ हो रही है कि हम उनको काट रहे हैं, काट के उनको खा रहे हैं। सबसे पहले अपना जो धर्म है उसको भ्रष्ट कर रहे हैं। ठीक है, हम सनातनी हैं, हमारे लिए ये सारी चीज़ें अलग हैं। अदर समाज के लिए वो खा सकते हैं, वो जो मर्जी कर सकते हैं, लेकिन मेरा एक इतना सा मानना है, कम से कम सावन के महीने के अंदर हमें इन चीज़ों को नहीं करना चाहिए, पहली चीज़। दूसरी चीज़, जैसे मेरे सहयोगी पवन ने बताया कि हम तो नाखून भी नहीं काटते, कटिंग भी नहीं कराते, शेविंग तक नहीं करते हैं, तो इस चीज़ के। और दूसरा एक जो सबसे बड़ी मेरी बात है कि जब हम लोग किसी चीज़ को मान्यता को मानने के लिए हम लोग दरगाह जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है, जब कहा जाता है कि किसी के ऊपर कोई आपदा आई तो हम लोग दरगाह जाते हैं, हम उनको पीर बाबा को उनके हम पूछते हैं। तो मेरा एक इतनी सी चीज़ का ये कहना है कि जब हम उनको पूछ सकते हैं तो हमारा एक जो छोटे से ये त्यौहार आते हैं, नवरात्र आते हैं या ये शिवरात्रि आती है, इसके अंदर एक छोटी सी बात है, क्या ये हमारा साथ नहीं दे सकते? जगह जगह पर कटे हुए बकरे नज़र आते हैं, ये चीज़ आते हैं। हमारी बहन बेटियां, हम लोग जब रास्ते से निकल के जाते हैं, वो लटकते हुए देखते हैं, बहुत बुरा लगता है। आप अपना धर्म निभाओ, आपको जो खाना है खाओ, लेकिन एक सिंपल सी बात है, सावन के महीने के अंदर थोड़ा इसको परहेज करो या इसको छुपा के रखो, हाइड करके आप रखो। मेरा आपसे इतना सा ही कहना है। मेरा दूसरा सवाल है, राजस्थान के कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पर कई गली कई मोहल्लों में मांस की दुकानों पर बकरा, मुर्गा आदि ऐसे अन्य कई जीवों के खाल, गर्दन लटके नजर आते हैं। इस पर आपकी क्या राय है? बिल्कुल मेघा जी, बहुत अच्छा सवाल आपने किया है आज, और स्टूडियो के जरिए इस समय लाइव डिबेट में, जैसा कि आपने स्टार्टिंग में बताया था कि आज धर्म के लिए ये महा डिबेट है। इस डिबेट में जो आपने सवाल किया है, आज भी उन चीज़ों को हम देखते हैं, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि मैं खुद जो है सनातनी हूँ, मेरा धर्म हिंदू है, पंडित हूँ,
ब्राह्मणों के परिवार से बिलोंग करता हूं और जब किसी गलियों के अंदर जब मैं खुद निकलता हूं इस प्रकार की कई चीजें जब मैं देखता हूं तो मेरा खुद का दिल भी कहीं ना कहीं आहत होता है। वो इसलिए होता है, सावन के अगर आप बात कर रही हो मेघा जी, सावन की जो आप बात कर रही हो, सावन हमारे हिंदुओं के धर्म में ऐसा त्यौहार माना जाता है, श्रावण का मास ऐसा माना जाता है जहां पर हम पुरुष लोग अपने हाथों के नाखून भी नहीं कटवाते, हम अपने बालों को भी नहीं कटवाते। तो इस सावन के महीने के अंदर हम कैसे देख ले उन जीवों को मरते हुए, उन जीवों को कटते हुए। शायद कहीं ना कहीं आपका अगर दिल कहीं ना कहीं आहत होता है तो कहीं ना कहीं मुझे भी इस चीज का बड़ा आघात पहुंचता है इन चीजों को देखते नहीं है। आपके सवालों से बिल्कुल सहमत हूं मेघा जी मैं, क्योंकि सावन का जो पहला सोमवार है, इस सोमवार के दिन शराब की दुकानें और मीट की दुकानें बंद कर देनी चाहिए। कारण क्या है, सबसे बड़ी कि आपको यह भी बता दूं कि जिस प्रकार से 15 अगस्त है, 26 जनवरी है और महात्मा गांधी जयंती जो आती है, इसको जब हमारी सरकार ने ड्राई डे घोषित कर दिया है तो सावन के पहले सोमवार को भी ड्राई डे घोषित कर दो, ताकि कम से कम ये तो हो कि जिस दिन ड्राई डे घोषित करने के बाद में हम हिंदू धर्म संप्रदाय के, सनातनी धर्म के लोग ना तो हम मीट के टुकड़े देख पाएंगे, ना हम ऐसे असामाजिक तत्वों से मिल पाएंगे जिससे हमारे देश का, हमारे समुदाय का नाम कहीं ना कहीं खराब हो।